हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो जैसा कि हमें इंतज़ार था एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, एमएड के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन होना शुरू हो गए हैं। आप लोग चाहें तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म की जो डेट है वो 15 अप्रैल से हमारे जो फॉर्म है वो फिलअप होना शुरू हो गए हैं। बहुत स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम इसकी लास्ट डेट क्या है। तो इसकी लास्ट डेट है 15 मई। आप 15 मई का वेट ना करते हुए पहले ही अपने जो फॉर्म है उसको फिल कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। तो छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर जो हमारा ये एकेडमिक सेशन रहेगा वो रहेगा 2024 से 26। अबाउट द कोर्स, आज मैं आपको इसकी हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सारी क्वेरी कर रहे हैं। तो सभी क्वेरी को मैं एक साथ लेकर के आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें लगेंगी, कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये कितने समय का कोर्स है और इसमें कौन कौन से एग्जामिनेशन होंगे, रिटन होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, इसमें सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। About the course, MEd program is full-time, highly professional and research-oriented, aimed at preparing teacher educator. ठीक है। एडमिशन टू दिस कोर्स इज थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसमें आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जो भी उनका सिलेबस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे और क्या करेंगे, एग्ज़ाम देंगे। तो जो हमारे एडमिशन होंगे वो किसके थ्रू होंगे, एंट्रेंस के थ्रू होंगे, यानी कि हमें पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा फिर हमारा एडमिशन होगा। Will be conducted by CSJM University Kanpur for CSJMU campus and affiliated college। देखिए, जो हमारा कैंपस है उसमें तो एडमिशन के लिए जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट है वो तो हो ही रहा है, मगर जो CSJMU से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं तो उनके लिए भी ये हमारा एग्ज़ाम हो रहा है। तो यानी कि अगर जो भी कॉलेज छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उनके लिए भी ये एग्ज़ाम हो रहा है। तो आप लोग अगर किसी और भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप एंट्रेंस की तैयारी आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। द ऑर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, रेगुलेशन ऑफ NCTE एंड स्टेटस ऑफ छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर विल बी फॉलोड फॉर द अबव। अब क्या है, ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि जो हम एमएड कर रहे हैं ये कितने ड्यूरेशन का होगा, कितने सेमेस्टर इसमें होंगे, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ ऑफ 2 अकेडमिक सेशन, यानी हमारे 2 अकेडमिक सेशन होंगे, डिवाइड किए जाएंगे वो 2 अकेडमिक सेशन इन 4 सेमेस्टर। ठीक है, यानी कि 4 सेमेस्टर में हमारा एग्ज़ाम लिया जाएगा ड्यूरिंग द सेशन। Reflective based theoretical, practical, extracurricular and research activities groom the personality of learners and provide the opportunities to extend the deeper their knowledge, specialized in their selected areas, and develop research capacities which help them to be dedicated, energetic and sharp teacher educators। यानी कि आपके इसमें थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सब चीज़ कराई जाएगी। आप किस में, आपके जो 2 एकेडमिक सेशन होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन, कि आप क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि जब आप एमएड का एंट्रेंस का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट सीक्स एडमिशन टू द एमएड प्रोग्राम शुड हैव ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 50% और एन एक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। यानी कि आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए किसमें, आपने बीएड किया हो, आपने बीईलेड किया हो, आपने बीए और बीए के साथ बीएड किया है या बीएससी के साथ बीएड किया है और इक्विवेलेंट देयर टू, या फिर आपने डीएलएड किया है विद ग्रेजुएट डिग्री। अगर आपने डीएलएड किया है तो उसके साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ। तभी आप क्या कर सकते हैं, एमएड का फॉर्म भर सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन शैल बी मेड ऑन मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। ये जो एडमिशन होंगे हमारे वो मेरिट के बेसिस पे होंगे, जैसा कि आपने मार्क ऑब्टेन्ड किए होंगे। मार्क ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन और एनी अदर सिलेक्शन प्रोसेस एज पर द पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। जो भी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो मेरिट बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। Reservation for SC, ST, OBC, PWD and other applicable categories shall be as per the rules of the state government whichever is applicable. There shall be a relaxation of 5% marks in the eligibility criteria of SC, ST and PWD and other reserved categories। आपका अगर मेरिट में 5
परसेंट मार्क्स कम भी हैं तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। किसे किसे दिया जाएगा? SC को, ST को और PWD के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 5% का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आप बस अच्छे से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल एनी एडमिशन एट एनी स्टेज। The prospective candidates are advised to keep visiting the university website regularly for announcements, notice and updates because no separate information shall be sent to any prospective candidates। ठीक है, तो वो नोटिस देंगे, आपको अपडेट देंगे, आपको कोई भी अलग से सेपरेट जानकारी नहीं दी जाएगी। और अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो ये जो वेबसाइट लिखी हुई है इस पर आप यहाँ पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो मुझे आपको बताना है, द एडमिशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। आपका क्या होगा, जो आप तैयारी करेंगे उसका एक क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रिटन टेस्ट। आपका MCQ बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर आएगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होने वाला है। देन इंटरव्यू भी होगा। रिटन एग्जाम विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही मीडियम में हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आएगा। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनको डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। बेस्ड ऑन द B.Ed सिलेबस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो सिलेबस होगा वो अकॉर्डिंग टू B.Ed, आपने जो भी B.Ed में पढ़ रखा है, क्योंकि अगर आप M.Ed कर रहे हैं तो आई होप आपने B.Ed ज़रूर किया रखा होगा। ठीक है, तो अगर आपने B.Ed या फिर BTC कुछ भी किया है तो आपको B.Ed का जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो दोबारा से पढ़ लीजिए। रिटन एग्ज़ाम का जो वेटेज होगा वो 60% होगा और जो इंटरव्यू होगा वो 40% वेटेज देगा। तो यही मुझे आपको बताना था। इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसके भी 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्म है वो फिलिंग होना शुरू हो गया है, तो अगर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 मई। तो आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें, आप अपने फॉर्म भर दीजिए। और जो भी सीरियसली CSJMU में एडमिशन लेना चाहते हैं या उससे रिलेटेड एफिलिएटेड जो कॉलेजेस है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जो हमारा पेपर आता है वो इतना इजी नहीं आता है जितना कि हम सोचते हैं। फिर भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए इजी होगा, मगर आप अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो वो आपके लिए टफ होगा। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें। हमने चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर डाल दिए हैं, 2023 का भी डाल दिया है और 2021 का भी। आप पहले एक पेपर देख लीजिए कि किस तरीके से पेपर आता है और फिर आप तैयारी में जुट जाइए। ज़रूरी नहीं कि आप हमारे चैनल से ही पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ाई करें, बस आपका एडमिशन होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।